subset. If all elements of set A are in set B, then A is called सबसेट ऑफ बी. सो अगर ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी. इट इज denoted by A is subset of B. It is denoted by A is subset of B. Give an example. A is equal to, suppose 1 2 है, B is equal to है 1 2 3. तो A के सभी एलिमेंट B में हैं. दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू कैन से दैट A इज सबसेट ऑफ B. ये सबसेट का सिंबल है, बराबर. ओके. अब यहां पर 1 2 3 की जगह पर 1 2 होता तो A इज सबसेट ऑफ B होता, B इज सबसेट ऑफ A भी होता. मीन्स अगर A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A है तो यू कैन डेफिनेटली से बोथ सेट्स आर इक्वल. क्लियर? ओके. सो अगर A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट है, देन यू कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B. अच्छा, A को B का सबसेट बोलेंगे तो क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर B को A का क्या बोलेंगे. तो B इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सुपरसेट ऑफ A. B is called superset of A. क्लियर? लिख देना. अब सबसेट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है. प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, बराबर. अब प्रॉपर सबसेट किसे बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट किसे बोलेंगे. तो सपोज आई टेक सेट A इज इक्वल टू 1 2. चलो, इसके सबसेट्स कितने आएंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है. तो नंबर ऑफ सबसेट्स की फॉर्मूला है 2n. n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट. ए में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स. तो यहां पर ए के कितने सबसेट मिलेंगे, 4. कौन से वाले. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बराबर. तो ऐसा सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो 5. फिर एक एलिमेंट वाले सबसेट तो सिंगलटन 1 एंड सिंगलटन 2. फिर 2 एलिमेंट वाला सबसेट मीन्स वो इट सेल्फ हो जाएगा.
क्लियर। तो ये हो गए ए के सबसेट्स, बराबर। तो इसमें इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं एंड प्रॉपर सबसेट्स कौन से हैं? तो ये जो तीन सबसेट्स है 5, 1 एंड 2, दे आर प्रॉपर सबसेट्स। और कोई भी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है तो सेट इटसेल्फ इट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बराबर। तो ये जो है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। बराबर। सो कोई भी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है, तो कोई भी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है तो वो जो सबसेट है इटसेल्फ सबसेट है, इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर प्रॉपरली वो आ गया है। देखो सपोज ये सेट ए है, अगर वो प्रॉपरली सेट बी के अंदर आ गया है तो हियर ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर ए एंड बी दोनों इक्वल है तो उस टाइम ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके एलिमेंट्स बी में तो होंगे लेकिन प्रॉपरली उसके अंदर फिट नहीं हुआ है, वो प्रॉपरली उसके अंदर नहीं है। सब सेट, सेट का एक पोर्शन, सब मीन्स एक पोर्शन, तो सेट का एक पोर्शन इट इज कॉल्ड सबसेट। तो उसका एक पोर्शन होना चाहिए, इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, तो इटसेल्फ को इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और बाकी के जो सबसेट्स है उसको हम प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने की फॉर्मूला है 2n-1। टोटल नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या है? 2n। उसमें से इटसेल्फ को निकाल देंगे, मींस एक सबसेट को निकाल देंगे, तो बाकी के जो बचे वो प्रॉपर सबसेट्स हो गए। सो जितने भी सबसेट है उसमें इटसेल्फ वाला सबसेट मींस जो सेट इटसेल्फ है उसको निकाल दो, तो बाकी के जितने भी सबसेट बचे वो प्रॉपर सबसेट हो गए। क्लियर? यस। यहां पर 4 सबसेट है, उसमें से एक इटसेल्फ को निकाल दिया तो बाकी बचे 2 - 1, 4 - 1, 3। सो प्रॉपर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? 3 हुए। क्लियर ना? पावर सेट, पावर सेट किसे बोलेंगे? द सेट ऑफ all subsets, the set of all subsets of set A is called power set of A। मीन्स ए के सभी सबसेट का सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा पता चलेगा। सपोज आई टेक सेट ए इज इक्वल टू पी क्यू। नाउ इसके सबसेट्स कौन से आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे 5,
मीन्स विदाउट एलिमेंट वाला सबसेट 5, फिर एक एलिमेंट वाले सबसेट कौन से होंगे, पी एन क्यू, फिर 2 एलिमेंट वाला सबसेट कौन सा होगा, इटसेल्फ। तो ये जो सबसेट्स है उसका सेट, इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सभी सबसेट का सेट, मीन्स सभी सबसेट्स को अगर सेट में लिखेंगे, ये सभी सबसेट्स उसको सेट में लिख दिया, देन इट बिकम पावर सेट ऑफ ए। 2 एलिमेंट है तो सबसेट कितने आएंगे, 4 आएंगे। मीन्स ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। तो ए के जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट्स ए के पावर सेट में आएंगे। क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज B इज इक्वल टू PQR। चल, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट्स आएंगे। तो कितने सबसेट होंगे, 2 एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो 2 8 सबसेट आएंगे। तो B के पावर सेट में एलिमेंट कितने आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट पावर सेट के हो जाएंगे, बराबर। चलो कौन से सबसेट आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ लिखेंगे 5, मीन्स विदाउट एलिमेंट वाला सबसेट। फिर एक एलिमेंट वाले सबसेट कौन से होंगे, सिंगलटन P, सिंगलटन Q, सिंगलटन R। फिर 2 एलिमेंट वाले, तो P के साथ Q लेते हैं, P के साथ R लेते हैं, तो P के साथ कंप्लीट हो गए। फिर Q के साथ, तो Q के साथ क्या बचेगा, सिर्फ R। क्लियर। तो ये 2 एलिमेंट वाले सबसेट हो गए। फिर 3 एलिमेंट वाले सबसेट, तो इट सेल्फ हो जाएगा। कितने सबसेट हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हो गए। अगर इसको आप सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी। क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। फोर एलिमेंट वाला एक सेट लेते हैं। चलो 4 एलिमेंट है तो सबसेट कितने आएंगे, 2⁴ 16। अब 16 सबसेट कैसे लिखने हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट 5 लिख देंगे, मीन्स विदाउट एलिमेंट वाला सबसेट। फिर एक एलिमेंट वाला सबसेट, फिर 2 एलिमेंट वाले सबसेट, फिर 3 एलिमेंट वाले सबसेट, फिर 4 एलिमेंट वाला सबसेट मीन्स इटसेल्फ। तो एक एलिमेंट वाला सबसेट, तो सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, ये एक एलिमेंट वाला। फिर 2 एलिमेंट वाला लिखना है तो 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। सो 1 के साथ हो गया, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, ये 1 के साथ हो गया। फिर 2 के साथ, तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ये 2 के साथ हो गया। फिर 3 के साथ, तो 3 के साथ एक ही आएगा, कौन सा, 4, तो 3 के साथ 4। तो ये 2 एलिमेंट वाले सबसेट हो गए। अब 3 एलिमेंट वाला सबसेट। अच्छा, 2 एलिमेंट वाले जब सबसेट हमने लिखे
तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 मीन्स 1 को फिक्स कर दिया था। अब जब आप दो एलिमेंट वाले सबसेट लिखते हो तो सपोज 1 एंड 2 को फिक्स कर दो, तो 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के साथ 3, 1 एंड 2 के साथ 4। क्लियर? सो 1 एंड 2 को फिक्स कर दिया। फिर सपोज मैं 1 एंड 3 को फिक्स कर देता हूं, तो 1 एंड 3 को फिक्स कर देंगे तो 1 एंड 3 के साथ क्या आएगा? 4। लेफ्ट टू राइट जाना है, याद रखना। 1 एंड 3 मीन्स यहां तक कवर हो गया, तो बचा क्या? 4। तो 1 एंड 3 के साथ आएगा 4। क्लियर? अब 1 के साथ अगर 4 लेंगे तो फिर कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। सो 1 के साथ कंप्लीट हो गया, बराबर। तो 1 2 के साथ ले लिया, 1 3 के साथ ले लिया। अब 1 को लेफ्ट करते हैं, 2 3, तो 2 3 के साथ क्या बचेगा? 4। क्लियर? 2 3 के साथ बचेगा क्या? 4। अगर आप 2 4 लेंगे तो फिर कोई नहीं बचेगा, 3 4 लेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, बराबर। कितने हुए सबसेट देखो तो 16 मिलने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक ही बचा। तो 3 एलिमेंट वाले हो गए। अब 4 एलिमेंट वाला मीन्स इट सेल्फ सी। क्लियर? अब ये सभी सेट का सबसेट मीन्स ये सभी सबसेट उसका सेट, इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ C, एंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ C। तो C के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए? 16। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ C इज इक्वल टू 16, बराबर। फिर से एक बार, पहले 5 तो हर एक में लिख ही देने का, बराबर, विदाउट एलिमेंट वाला सबसेट, बराबर। फिर एक एलिमेंट वाले सबसेट मीन सिंगलटन सेट लिख देने के, फिर 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 एलिमेंट वाले, और फिर 4 एलिमेंट वाला मीन्स इटसेल्फ। तो जब एक एलिमेंट वाला वो तो सिंपल सिंगलटन लिख दिया। फिर 2 एलिमेंट वाला जब लिखना है तो आपको 1 के साथ 2 लेना है, 1 के साथ 3 लेना है, 1 के साथ 4 लेना है, मीन्स 1 को फिक्स रखना है। तो 1 के साथ हो गया, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ फिक्स, 2 के साथ 4, तो 2 के साथ हो गया, फिर 3 के साथ 4 मीन्स लेफ्ट टू राइट ही जाना है आपको, तो 3 के साथ 4, ये 2 एलिमेंट वाले हो गए। अब जब 3 एलिमेंट वाला लिखना है तो 2 एलिमेंट को फिक्स रखने का, तो 1 2 को फिक्स रखा, तो 1 2 के साथ 3, 1 2 के साथ 4, बराबर। तो 1 2 के साथ हो गया, फिर 1 3 के साथ, तो 1 3 के साथ बचेगा क्या? 4, तो 1 3 के साथ 4, तो ये 3 एलिमेंट वाला हो गया। फिर 2 3 फिक्स लेंगे मीन्स 2 3 अगर लेंगे तो 2 3 के साथ क्या बचेगा? 4, सो 2 3 के साथ 4, तो ये 3 एलिमेंट वाले हो गए। अब 4 एलिमेंट वाला मीन्स इटसेल्फ। इज इट क्लियर और नॉट? जब भी आपको 3 एलिमेंट वाले सबसेट फाइंड करने हैं तो पहले 1 उसके साथ 2 लो, तो 2 एलिमेंट तो डिसाइड हो गया। अब तीसरा एलिमेंट तो 1 2 के साथ 3 लेते हैं एंड 1 2 के साथ 4 लेते हैं, तो 2 सबसेट हो गए, 1 2 के साथ 3, 1 2 के साथ 4। फिर दूसरे 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, तो 1 के साथ सपोज मैं 3 सिलेक्ट करता हूं, तो 1 3 के साथ पेयर बनाता हूं, तो 1 3 के साथ बचेगा क्या? 4, तो 1 3 के साथ 4, बराबर। सो 1 वाला हो गया। अब 1 को छोड़ दो, 2 3 को फिक्स कर दिया, 2 एलिमेंट मैंने सिलेक्ट कर दिए 2 3, तो फिर बचेगा क्या? 4। हो गया।
अब यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट किसे बोलेंगे? अब यूनिवर्सल सेट के लिए कोई फिक्स सेट नहीं आएगा। सपोज आपको 3 सेट दिए हैं x, y एंड z, बराबर। अब कोई एक सेट A अगर ये तीनों सेट के एलिमेंट को कंटेन करता है तो A को एक्स वाई जेड का यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, बराबर। अगर x, y एंड z के सभी एलिमेंट कंटेन करता है तो x को y एंड z का यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल, बराबर। तो यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स सेट नहीं है। अगर आपको 2 सेट दिए हैं, सपोज A दिया है 1 2, B दिया है सपोज 3 4 5, और तीसरा कोई एक सेट मैं लेता हूं, सपोज ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब ये जो सेट है वो A के एंड B के सभी एलिमेंट को कंटेन करता है, तो ये सेट को हम A एंड B का यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इट इज वेरी सिंपल, बराबर। सो अगर आपको ऐसा बोला है कि U इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B एंड C, इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि U में A, B एंड C के सभी एलिमेंट्स आ गए होंगे। इज इट क्लियर? ओके।